हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी रेलवे। क्या आप भी माध्य निकालने के लंबे लंबे फॉर्मूले और कैलकुलेशन देख के घबरा जाते हैं या एग्जाम में फॉर्मूला भूलने का डर रहता है। आज के इस वीडियो के बाद आपको माध्य निकालने के लिए पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो टेबल हो या ग्रुप डाटा हो, सब चुटकियों में सॉल्व होगा। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर एग्जाम वाली टॉप ट्रिक तक सब कवर करेंगे। इसका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मीन जो होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या के बराबर होता है। मतलब मीन को हम लोग हिंदी में माध्य भी बोलते हैं। और माध्य क्या होता है कि जितने भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं जिनका आपको माध्य निकालना है, उन सभी का योग बटा वो कितने नंबर्स हैं उनकी संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर आपको दे दे कि आप निकालिए माध्य 5 का, 10 का, 15 का, 25 का और 30 का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सभी नंबरों को ऐड करना पड़ेगा पहले, और इन सभी नंबरों की संख्या कितनी है उससे भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि यदि 6, 8, x, 12 और 14 का माध्य जो है 10 है, तो x का मान क्या होगा। तो हमें पता है कि माध्य क्या होता है। माध्य जो होता है वो होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो यहाँ पे सभी संख्याओं का योग क्या है, तो ये है 6 प्लस 8 प्लस x प्लस 12 प्लस 14, और बटा में कितनी ये संख्याएं हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दे देंगे। तो हमारा जो मीन वैल्यू दिया हुआ है वो किसके बराबर है, तो 10 के बराबर है। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 और 8 14, 14 और 12 26, 26 और 14 कितना हो जाएगा, 26 और 14 40, 40 प्लस x बटा 5 के बराबर। तो ये जो 5 है उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, 50 इक्वल टू 40 प्लस एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50 माइनस 40 यानी कि 10 के बराबर। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इजी इजी कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। ये तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उस डाटा के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे ये दिया हुआ है कि 5 जो है इसकी बारंबारता 2 है, 10 जो है इसकी बारंबारता 4 है, 15 जो है इसकी बारंबारता 3 है और 20 जो है इसकी बारंबारता 1 है। और इस बारंबारता कहने का मतलब क्या है, बारंबारता कहने का मतलब है कि जो 5 है ये 2 बार आ रहा है। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये कितने बार ये नंबर आ रहा है। ठीक है, 10 10 का बारंबारता 4 कहने का मतलब है कि 10 इसमें इस पूरे टेबल में 4 बार आएगा। 15 जो है, 15 का फ्रीक्वेंसी 3 कहने का मतलब क्या है कि 15 जो है 3 बार है। ठीक है, 20 का फ्रीक्वेंसी 1 कहने का मतलब है कि 20 जो है 1 बार है। तो इस टोटल का माध्य क्या होगा, अगर ये आपको एक टेबल दे दे और बोले कि इसका माध्य निकालो, तो हमारा माध्य क्या होगा, तो माध्य जो होगा वो हो जाएगा एफ एक्स बाई सम ऑफ एफ एक्स बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एफ एक्स निकाल लेंगे। तो एफ एक्स इसका क्या हो जाएगा, तो एफ ये है और एक्स ये है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 और 4 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 15 और 3 45 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10 20 में एक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये 5 जो है 2 बार आ रहा है तो इसका टोटल मान कितना होगा 10, 10 जो है 4 बार आ रहा है तो इसका टोटल मान कितना होगा 40, 15 जो है 3 बार आ रहा है तो इसका टोटल मान कितना होगा 45। ठीक है, और ये 20 जो है 1 बार आ रहा है तो इसका टोटल मान कितना होगा 20 ही होगा। ठीक है, तो हमारा जो माध्य होगा या मीन वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है। मतलब ये एफ इंटू एक्स, तो सभी को ऐड किया है, सभी को ऐड किया है तो एफ एफ इंटू एक्स बाई हो जाएगा। तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये है 10 और 40 50 और 45 95 और 20 115 बटा टोटल एफ कितना है, तो 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10। मतलब इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो 11.5 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है एज्यूम मेथड। एज्यूम मेथड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो माध्य होता है ना बाबू, माध्य क्या होता है, ये जो सबसे छोटी संख्या रहती है सीरीज की और सबसे जो बड़ी संख्या रहती है उसी के बीच में कोई नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सीरीज आपको दी हुई है उसके बीच का एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वही इसका मीन वैल्यू है। ठीक है, अब वो एज्यूम कर लिए, उसके बाद हम जानते हैं कि जो मीन का सम ऑफ डेविएशन होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये सेम जो मीन का कंसेप्ट चलता है ना वो एवरेज के इक्वल चलता है। ठीक है, तो जो डेविएशन का सम होगा वो इसमें भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो जो हमारा माध्य होगा वो किसके बराबर होगा, तो हमारा जो एज्यूम वैल्यू होगा, एज्यूम वैल्यू, एज्यूम जो हमने मान मान लिया है माध्य, उसके प्लस में जो हमारा
डेविएशन आया है, सब डेविएशन आया है, डेविएशन इनटू जो फ्रीक्वेंसी है उसका, उसके टोटल सम के, और बटा में टोटल हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम, ठीक है, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उनके सम के बराबर, ठीक है। समझ, ये वाला क्वेश्चन आप बनाओ। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये इक्वल टू 50 है, और जो सिग्मा F1 है वो 50 के बराबर है, और सिग्मा F1 और D1 किसके बराबर है, 150 के बराबर है। और ये सिग्मा F1 कहने का मतलब क्या होता है, सिग्मा F1 कहने का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल सम कितना है, तो 50 के बराबर है। और सिग्मा F1 D1 कहने का मतलब क्या है, तो जितना भी फ्रीक्वेंसी है और जितना भी डेविएशन आ रहा है उनके मल्टीप्लीकेशन का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो 150 के बराबर है। और ये एज्यूम माध्य जो है वो किसके बराबर है, तो 50 के बराबर है। तो हमारा मीन जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा F1 D1 बाई सिग्मा F1 के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ सभी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ ए कितना है, तो ये है 50 के बराबर। सिग्मा F1 और D1 किसके बराबर है, तो 150 के बराबर, और सिग्मा F1 किसके बराबर है, तो 50 के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 50 से 3 बार में कट जाएगा, तो 50 प्लस 3 इक्वल टू क्या, तो 53। तो हमारा जो माध्य होगा वो किसके बराबर होगा, तो 53 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए क्या। अब जो मान निकालते हैं हम लोग माध्य का, वो बड़े बड़े डाटा वाले संख्याओं का निकालते हैं, वो भी एज्यूम्ड मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए हैं कि जो हमारा माध्य है वो किसके बराबर है, तो 130 के बराबर है, ठीक है। तो ये क्लास कहने का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ के क्लास दिया हुआ है कुछ, यहाँ F1 दिया हुआ है कुछ, यहाँ X1 दिया हुआ है कुछ, और यहाँ D1 भी दिया हुआ है, फिर F1 D1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें माध्य कैसे निकालिएगा ये बताइए। तो ये क्लास कहने का मतलब क्या है बेटा, बताइए। 100 से 120 कहने का मतलब कि जो नंबर्स हैं वो 100 से लेके 120 तक हैं, मतलब जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इन्हीं के बीच में है, ठीक है। और उनका फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है आपका 10 दिया हुआ है। और इनका जो मध्य का मान है, मतलब ये 100 से 120 के मध्य का मान क्या हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। इन दोनों से दो सेम डिस्टेंस पे हो, जो सेम डिस्टेंस पे वही होगा इसका मध्य का मान। तो इसके मध्य का मान कितना है, तो 110 है, ठीक है। और D1 कितना हो जाएगा, तो D1 यहाँ आपने एज्यूम किया है कि माध्य आपका कितना है, तो 130 है। तो D1 कितना हो जाएगा, डिफरेंस मतलब डेविएशन, डेविएशन कितना हो जाएगा, तो 130 में से आप 110 को घटा दीजिए, तो 110 में सॉरी 110 में से 130 को घटा दीजिए तो कितना मान हो जाएगा, तो यह -20 हो जाएगा। तो आप जब इसमें इसके फ्रीक्वेंसी में इसके D1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसके बराबर आएगा, -200 के बराबर आएगा। अब सेम वाला इसमें भी चलिए, तो इसका क्लास जो है वो किसके बराबर है, तो 120 से 140 के बराबर। और इसके मिडिल का वैल्यू क्या होगा, तो 120 और 140 के बीच का वैल्यू क्या होगा, तो 130 होगा, ठीक है। और इनका फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और इनका जो मिडिल वैल्यू है वो किसके बराबर है, 130 के बराबर है। और यही हम लोगों ने क्या किया है, एज्यूम भी किया है, एज्यूम माना है कि 130 इसका क्या है, मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो जीरो। क्यों, क्योंकि आपने 130 से 130 को घटाओगे तो क्या होगा, तो जीरो ही होगा, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्लास कौन सा है, 140 से 160 का। अब 140 से 160 के बीच का मान क्या होगा, तो 150 होगा। तो ये मध्य का मान हो जाएगा। इनका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, ठीक है। और इनका X1 कितना, मध्य का मान कितना निकला है हमारा, 150 निकला है। और D1 कितना होगा, तो 150 को 130 से घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 20 बचेगा। अब 20 से 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 400, ठीक है। यहाँ पे सभी वैल्यू दिए हुए हैं। तो आपका जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 10 और 20 30 और 20 50, मतलब सिग्मा F1 किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके 50 के बराबर, ठीक है। तो चलिए इसका माध्य क्या होगा निकालना है। तो माध्य इक्वल टू क्या होता है, तो हमारा एज्यूम्ड माध्य प्लस में सिग्मा F1 इंटू D1 बाई सिग्मा F1 के बराबर होता है। तो हमारा एज्यूम मान कितना है, तो 130 है। और सिग्मा F1 इंटू D1 किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ देखिए सिग्मा F1 D1 किसका आ रहा है, -200। और यहाँ सिग्मा F1 किसके बराबर आ रहा है, सिग्मा F1 D1 किसके बराबर आ रहा है, तो 400 के। तो दोनों को जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, 200 के बराबर हो जाएगा। तो 200 और बटा में हमारा जो सिग्मा F1 है वो किसके बराबर है, 50 के, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 130 और प्लस 4 मतलब 134 के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, आपको पूरा माध्य का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि हम लोग माध्य कैसे कैसे निकाल सकते हैं। चलिए समझ में आई बात, ठीक है। तो कैसा लगा मेरा क्लास, क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे मीडियन निकालने का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, धन्यवाद।